गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसमें हम 2 पॉइंट्स कवर कर चुके थे एंड लास्ट थर्ड मेथड हमारा रह गया था, वो आज हम देखते हैं। थर्ड मेथड था हमारा, फर्स्ट था कि भाई न्यू फर्म की कैपिटल दी हुई हो व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन, एंड सेकंड था कैपिटल नहीं दी हुई हो व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज नॉट गिवन, और थर्ड ये था कि भाई जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको रिमेनिंग पार्टनर से ऐसे पेमेंट करें कि जो उनकी कैपिटल बचे वो कैसे हो जाए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए ऑटोमेटिकली। तो अपन क्या लिखेंगे, पेमेंट वाई कौन कर रहा है, पेमेंट कौन कर रहा है, रिमेनिंग पार्टनर। तो पेमेंट वाई रिमेनिंग पार्टनर टू retiring partner in this method that their capital will be in new profit sharing ratio, कि उनकी कैपिटल ऑटोमेटिकली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए। कौन पेमेंट करेगा, रिमेनिंग पार्टनर। किसको, रिटायरिंग पार्टनर्स को। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें हमें दो बैलेंस दिए हुए होते हैं। दो बैलेंस मतलब दो मेथड हैं हमारे। फर्स्ट हो गया हमें जब हमें बैंक बैलेंस रखना हो, एक निश्चित बैंक बैलेंस रखना हो और दूसरा नहीं रखना हो। तो अपन इसको कितने टाइप्स में बांट देंगे, 2 टाइप्स में बांट देंगे। फर्स्ट इज व्हेन, जब अपन को व्हेन ए मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड, व्हेन ए मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड, एंड सेकंड है नॉट रिक्वायर्ड, कोई ज़रूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, व्हेन ए मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों को मेथड को कैसे सॉल्व करेंगे कि अपन फर्स्ट मेथड में क्या देखा था कि कैपिटल है तो उसको हमने बांट दिया, दूसरे में कैपिटल नहीं है तो बैलेंस को बांट दिया। अब इसमें हम बैलेंस निकालेंगे कि कितनी कैपिटल रखनी है। तो जितनी भी कैपिटल है, कैपिटल ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, प्लस क्या करना है अपन का, जितना भी कैश बैलेंस रिक्वायर्ड है। तो अपन को जो भी कैश बैलेंस है वो कैश बैलेंस रिक्वायर्ड, जितने की ज़रूरत है वो ऐड कर दो, माइनस जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा है, मतलब जो भी हमको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होगा कैश का वो लेस कर देंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। देखो नहीं आया समझ में, मैम आपने क्या करवाया, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, नहीं आएगा, अपन एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या दिया हुआ है, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। सी रिटायर होता है एंड सी को कैश पेमेंट किया जाता है। अवकाश ग्रहण करने की तिथि पर, मतलब डेट ऑफ रिटायरिंग, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर ए बी सी रिस्पेक्टिवली 30,000, 40,000 एंड 30,000। और जो बैलेंस शीट है उसमें कैश बैलेंस कितना दिया हुआ है, 20,000, और न्यूनतम कैश रिक्वायर्ड मतलब मिनिमम कैश रिक्वायर्ड कितना है, 10,000। एंड अब बताओ कि साझेदारों द्वारा कितनी पूंजी लाई जानी है और कितनी लेके जानी है। तो हमारे क्या है, क्या दिया हुआ है, न्यूनतम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड, मतलब फर्स्ट कंडीशन लग जाएगी, क्या दिया हुआ है, पार्टनर ए बी सी जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। कौन रिटायर होता है, पार्टनर सी। पार्टनर सी रिटायर होता है जिनकी कैपिटल, ए की कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल 30,000, 40,000 एंड 30,000 हो गया। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि अपन को कैपिटल का बैलेंस निकालना है कि हमें कितना कैपिटल एडजस्ट करनी है, कितनी कैपिटल और हमको न्यू फर्म में लगानी है। अपन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल देख रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। ऑल पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल ऐड करो, 30,000, 40,000 प्लस 30,000। कितनी कैपिटल रखनी है, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी रखनी है, 30,000, 40,000 एंड 30,000। ये हो गया, प्लस
मिनिमम कैश रिक्वायर्ड, कितना कैश रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में? 10,000 हमें न्यूनतम कैश बैलेंस रखना है, माइनस ओपनिंग कैश बैलेंस, जो बैलेंस शीट में हमें कैश बैलेंस दिया हुआ है वो हटा दो। इतने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कितना रखना है? 10,000। तो 10,000 हमने ऐड कर दिया, 20,000 हमने लेस कर दिया। तो हमें कितने की जरूरत है, कितने रुपए की जरूरत है? 70 + 30 1,10,000 माइनस 20 मतलब 90,000। हमें कितना बैलेंस रखना है, कितनी कैपिटल रखनी है? 90,000। तो मतलब एक बात समझ में आई, जैसे हमारा फर्स्ट मेथड होता था ना, व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन या फिर न्यू कैपिटल ऑफ फर्म गिवन, तो यस अब अपन की कैपिटल आ गई। अब अपन इसको क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पेमेंट करेंगे किससे? उनके प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो में। तो अपन कैसे निकालेंगे? 90,000, ए की न्यू कैपिटल कितनी? 90,000 को हमने कितने में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? 3/5 में। और बी की 90,000 इंटू 2/5, 5 से इसको कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, ये हो गया 54,000 और ये हो गया 36,000, ये हो गया। अब भाई क्या है हमें क्या निकालना है कि पार्टनर्स कितनी कैपिटल लेके आएंगे और कितनी लेके जाएंगे, ब्रॉट इन एंड विथड्रॉल। तो अपन देखो निकाले, स्टेटमेंट बनाओ, स्टेटमेंट यहाँ बना देती हूँ। पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर कौन? ए एंड बी। तो कैपिटल किसकी निकाली जाएगी? ए एंड बी, वही फॉर्मेट। ओपनिंग अपन की पहली कैपिटल ओल्ड कैपिटल या एडजस्टेड कैपिटल कितनी थी? ए की 30,000 एंड 40,000, ये हो गया 30,000 एंड 40,000। अब न्यू कैपिटल कितनी आई है? यहाँ लिख देंगे न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल कितनी आई है? ए की आई है हमारी 54,000 एंड बी की कितनी आई है? 36,000, हो गया। अब अपन क्या निकाल रहे हैं? कितनी कैपिटल और लेके आनी है और कितनी लेके जानी है। तो कैपिटल ब्रॉट इन, ठीक है, कैपिटल ब्रॉट इन कितनी भाई? ओल्ड कैपिटल कितनी? 30,000, न्यू कैपिटल 54,000, मतलब 24,000 रुपये और लेके आने हैं। और इधर कितने लेके जाने? इतनी पहले ज़्यादा थी बी की, अब कम हो गई, तो 4,000 लेके जाने हैं, है ना। तो अपन एंट्री क्या डालेंगे? ए तो कैपिटल लेके आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। ए तो क्या कर रहा है? कैपिटल लेके आ रहा है। कितनी लेके आ रहा है? 24,000। ए कैपिटल कितनी लेके आ रहा है? 24,000। एंड बी क्या करेगा? कैपिटल लेके जाएगा। तो कैपिटल लेके जाएगा तो बी की कैपिटल कम कर दो, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, लेके जा रहा है कैपिटल, टू कैश अकाउंट। बी कितना लेके जाएगा वापस? 4,000। हो गई ये एंट्री, हमें समझ में आई? यस मैम, हमें समझ में आ गया, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। हमारा मेन मोटिव क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मेन मोटिव क्या है कि हमारे पास एक कैपिटल होनी चाहिए जिसको हम रिमेनिंग पार्टनर्स में बांट देंगे। जैसे क्वेश्चन में कहेगा, फर्स्ट में हमें कैपिटल दे दी थी, हमने ए रिमेनिंग पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया। दूसरे में कैपिटल नहीं दी हुई थी, तो एडजस्टेड कैपिटल को ही हमने न्यू कैपिटल मान लिया था और उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया। अब यहाँ पर हमें कैपिटल नहीं दी लेकिन कैश बैलेंस रिक्वायर्ड कर दिया, तो जितना जरूरी है उतना तो रख लो, बाकी का लेस कर दो। और हमने फिर जितना कैश जरूरत थी कितने की? 90,000 की, तो 90,000 को हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया और ये हमारी एंट्री हो गई, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है नॉट रिक्वायर्ड। जब हमें कैश बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं है, व्हेन ए मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड, व्हेन ए मिनिमम कैश बैलेंस नॉट रिक्वायर्ड। अगर नॉट रिक्वायर्ड नहीं है तो इसमें न्यू कैपिटल कितनी होगी? न्यू कैपिटल की अमाउंट होगी हमारी एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर हैं उनकी एडजस्टेड कैपिटल का ऐड, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखते हैं अपन, ये मैं हटा दूं यहाँ से। एग्जाम्पल नंबर कौन सा था? ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 देखो,
क्या बोला है, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है। सी रिटायर होता है एंड रिटायरमेंट की डेट पर उनकी कैपिटल 40,000, 30,000 एंड 30,000 है। सी को नगद भुगतान करना है, सी को पेमेंट किया जाएगा और बाकी जो राशि है, जो हमारा बैलेंस है अमाउंट, वो कौन लेके आ रहा है, जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। ठीक है, करो। हमको क्या कैपिटल दी हुई है न्यू फर्म की, नहीं, और हमें एडजस्टेड कैपिटल भी नहीं पता, तो हम देखो ये हमारा लग जाएगा। इसमें होगा, देखो कैश बैलेंस अपन को रिक्वायर्ड नहीं है, जो एडजस्टेड कैपिटल है वही हमारी न्यू कैपिटल बन जाएगी, मतलब हमारा मेथड सेकंड और ये वाला सेम हो गया। क्या, कितने पार्टनर्स दे रखे हैं, ए बी सी, कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1, ठीक है, 3:2:1। कौन रिटायर हो रहा है, पार्टनर सी। पार्टनर सी रिटायर हो रहा है। एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल 40,000, 30,000 एंड 30,000। फिर उसके बाद ये कहा है सी को नगद पेमेंट किया जाता है। चलो कैपिटल निकालेंगे, तो जब बैंक बैलेंस रिक्वायर है नहीं, तो इसमें बैंक बैलेंस दिया भी नहीं है, सिर्फ एडजस्टेड कैपिटल ही न्यू कैपिटल बन जाएगी। तो न्यू कैपिटल कितनी, 40,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000, कितना हो गया, 1 लाख हो गया, 1 लाख। अब क्या करेंगे, ये हमको कैपिटल रखनी है 1 लाख, तो 1 लाख को हम रिमेनिंग पार्टनर्स के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे आएगा, जब हमारी फर्म में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में नहीं दिया होता तो ओल्ड ही न्यू बन जाता है। मतलब ए की कैपिटल कितनी बनेगी, 1 लाख इंटू 3/5 एंड बी की कैपिटल कितनी बनेगी, 1 लाख इंटू 2/5, दैट इज 60,000 एंड 40,000। ये न्यू कैपिटल हो गई। अब कितनी लानी है, कितनी ले जानी है, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये ए का, ये बी का। ओल्ड कितनी है, ओल्ड कैपिटल कितनी है, ए और बी की, ए और बी की ओल्ड कैपिटल है 40,000 एंड 30,000। ये 40,000 और ये अपन की 30,000 माइनस, अब न्यू कैपिटल कितनी है, न्यू कैपिटल है ए की न्यू कैपिटल 40,000, वो सॉरी 60,000 एंड 40,000। अपन यहाँ लिख देंगे 60,000 एंड 40,000। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितनी लानी है और कितनी ले जानी है। पहले कैपिटल कम थी 40,000, अब कितनी रखनी है, 60,000, मतलब 20,000 रुपये लेके आने हैं। और इधर 30,000 थी, पहले कम थी, अब भी 10,000 बढ़ गई, ये भी लेके आनी है। तो दोनों लेके आ रहे हैं, तो दोनों के लिए एक सिंगल एंट्री कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट कौन कौन लेके आ रहा है, टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल अकाउंट। ए कितना कैश आ रहा है, टोटल 20,000 एंड 10,000, टोटल कितना आ रहा है 30,000। और ये ए की कैपिटल 20,000 और बी की कैपिटल 10,000। ये हमारे यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर 15, ए बी सी एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ को अपने पूंजी के अनुसार बांटते हैं। देखो इंग्लिश में देख लेते हैं अपन। द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड सी हु आर पार्टनर्स इन ए फर्म, एक फर्म में 3 साझेदार है ए बी सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अकॉर्डिंग देयर कैपिटल, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो उनके कैपिटल के अकॉर्डिंग है। एग्जाम्पल नंबर 15 है हमारा, कैपिटल किस में लगाई हुई है उन्होंने, 80-40-40, मतलब 2:1:1, ठीक है, 2:1:1। हमको बैलेंस शीट दी हुई है, साथ में ऑन दैट डे बी डिसाइडेड टू रिटायर, कौन रिटायर हो रहा है, पार्टनर बी, एंड वॉज पेड ऑफ हिज शेयर इन द फर्म सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, मतलब ये एडजस्टमेंट करना है, उसके बाद उसकी कैपिटल का पेमेंट करना है हमें। अब देखेंगे ये तो ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, लास्ट में हमें प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो हम सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाई 20%, बिल्डिंग में इंक्रीज हो रहा है 20%, तो वाई बिल्डिंग अकाउंट,
20%। बिल्डिंग कितने की है 1 लाख, तो कितने की हो जाएगी 20,000। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज टू 15% ऑन डेटर्स, मतलब डाउटफुल डेट्स कितना रखना है 15%, तो 2 PVD। अभी कितना है, कितना बनाना है, देखो 20,000 का कितना रखना है, 20,000 का 15%, मतलब ये हमको रखना है 3,000, लेकिन हमारी बैलेंस शीट में कितने का बना हुआ है 1,000, हमें कितने का बनाना है 2,000। नेक्स्ट, मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 20%, मतलब मशीनरी कम हो रही है, टू मशीनरी कितने से 20%, मशीनरी कितने की है 50,000 का 20% 10,000 हो गया। नेक्स्ट, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 1,000, स्टॉक 1,000 से ज़्यादा है, कम कर देंगे, टू स्टॉक 1,000 हो गया। नेक्स्ट, क्रेडिटर रिड्यूस बाई 6,000, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है, रिड्यूस हो गई बाई क्रेडिटर कितने से 6,000 से। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000, मतलब लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग रेंट कितने से 1,000 से, ये हो गया। क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड रिजर्व इज डिटरमिन्ड 8,000, क्लेम कितने का है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 8,000 और अपन रिजर्व देखें 16,000, तो रिजर्व से ही हो जाएगा, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगा। गुडविल ऑफ द फर्म 72,000, ये पार्टनर्स की कैपिटल से जाएगा, और लिखा भी हुआ है कि रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म 1,20,000, ये कैपिटल में जाएगा, तो मतलब हम यहाँ पे क्या निकाल देंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस। ये कितना हुआ 20 + 6 26,000, क्रेडिट साइड ज़्यादा है हमारी, 26,000 में से लेस करेंगे 12 13 14,000 लेस किया और हमारा प्रॉफिट आया 12,000 का, टू प्रॉफिट्स या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या डायरेक्ट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है A, B, C, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट सभी ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा, कितने किस रेशो में 2:1:1, मतलब 4 से डिवाइड किया जाएगा, 3,000 एंड 6,000, ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा, हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर 3 पार्टनर 1 2 3 1 2 और 3, A B C। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, कैपिटल को लेके आते हैं, अपन क्या लिखेंगे बाय बैलेंस BD, कितना 80,000 40,000 एंड 40,000, ये हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम बैलेंस शीट के ट्रांजैक्शन करते हैं, बैलेंस शीट में सबसे पहले जनरल रिजर्व, तो हम क्या करेंगे जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जनरल रिजर्व 20,000 अपॉन 5 अपॉन 4, तो ये 5,000 एंड 10,000, ये हो जाएगा हमारा जनरल रिजर्व। फिर हम बांटेंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का है 16,000 का, जिसमें से लाइबिलिटी कितने की थी 8,000, बचा कितना सिर्फ 8,000, तो हम सिर्फ किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 8,000 को, 8,000 को किस रेशो में 2:1:1, मतलब 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4,000 2,000 एंड 2,000। फिर नेक्स्ट अगर हम असेट साइड देखें तो हमें गुडविल दिख रही है, गुडविल मतलब इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल है, बांट दो, डेबिट है क्रेडिट कर दो, टू गुडविल 10,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 2,500, 2,500 एंड 5,000, ठीक है 10,000 है, ठीक है हो गया। फिर नेक्स्ट हम नीचे देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया हुआ है, तो टू P&L कितना 8,000, 4 से डिवाइड करेंगे 2,000 एंड 4,000, ये हो गया। नेक्स्ट अब हमको क्या दिया हुआ है, बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई, ट्रांजैक्शंस पे आ जाओ। ट्रांजैक्शंस में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो
तो वाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, वाई रिवैल्यूएशन 6000, 3000 और 3000, 6000, 3000 और 3000 हो गया। नेक्स्ट हम देखें, हमें दिया हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 72,000, 72,000 पे गुडविल दी हुई है। अब उसको एडजस्टमेंट करना है, वैल्यू ऑफ द गुडविल 72,000। हमारी एंट्री होती है रिटायरिंग वाले चैप्टर में रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग, रिमेनिंग पार्टनर ए एंड सी। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट। कितना दिया हुआ है, ये हमारी दी हुई है 72,000। 72,000 में बी का शेयर कितना है, बी का शेयर कितना है, बी का शेयर है 1/4। तो 1/4 करेंगे, 7 बन जा 7, 7 8 जा 32, तो 18,000। और 18,000 को ओल्ड पार्ट रिमेनिंग पार्टनर्स किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2:1 में। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 6,000 एंड 12,000। अब इसको हम पोस्ट कर देंगे ए कैपिटल सी कैपिटल टू बी कैपिटल, टू बी कैपिटल। लेकिन एंट्री किस में जाएगी, ए और सी के में, ए में 12,000 और सी के में 6,000। और इधर आ जाएगा बाई ए कैपिटल और बाई सी कैपिटल। और अमाउंट सिर्फ किसके में जाएगा, बी में, 12,000 और 6,000 हो गया। चलो ठीक है, अब क्या करते हैं, अब क्या दिया हुआ है हमें, हमें दिया हुआ है द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी फिक्स्ड एट 1,20,000। कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 1,20,000 अपन को दी हुई है। मतलब किस में बांटी जाएगी कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ये क्या है हमारी कैपिटल, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म किस में बांटी जाएगी, रिमेनिंग में, ए और सी में। किस रेशो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो 1,20,000 2:1 में बांटी जाएगी, इंटू 2/3, 1,20,000 इंटू 1/3। तो ये हो जाएगी हमारी 40,000 एंड 80,000। और जो रिटायर पार्टनर है उसको पेमेंट किया जाएगा। क्या हमें क्वेश्चन में रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट की मेथड दिया हुआ है, नहीं। तो कौन सी अमाउंट जाएगी, लोन मेथड। कौन सा अमाउंट जाएगा, लोन। तो अपन यहाँ लिख देंगे टू बी लोन अकाउंट, टू बी लोन अकाउंट। चलो टोटल करते हैं अपन, ठीक है। कौन, बी की कैपिटल 40 प्लस 5 45, 2 47, 3 50, 50 और 10 60, 60 और ये हो गया 68,000। 68,000 में से 2,000 लेस किया तो ये आया हमारा 66, 64 और 30, 63,500। एक बार मैं और चेक कर लेती हूँ, सही है। 63,500 किस में ट्रांसफर हो जाएगी, लोन मेथड में। क्योंकि जब हमें पेमेंट का कोई मेथड नहीं दिया है, ना इंस्टॉलमेंट, ना लमसम और ना एन्युटी, कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं, सेकंड, लोन मेथड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। अब क्या है, अब जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका बैलेंस निकाला जाएगा, टू बैलेंस सी डी। आप बुक की तरह अलग भी कर सकते हैं, नहीं तो हम एक साथ ही कर सकते हैं। देखो कितनी कैपिटल रखनी है, 80,000 एंड 40,000। तो टू बैलेंस सी टी कितना, 80,000 एंड 40,000। अब हम क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे। टोटल लगाओ, 80 प्लस 90 और ये 1 लाख। इधर का कितना हुआ, 1 लाख, ठीक है। जितना कम पड़ेगा या ज़्यादा पड़ेगा, किससे एडजस्ट किया जाएगा, कैश से, क्योंकि हमें करंट अकाउंट नहीं बोला है। चलो क्वेश्चन में करंट से कर रखा है, मैं करंट से करवा देती हूँ। बाकी किससे एडजस्ट करते हैं, कैश अकाउंट से। ये 1 लाख हो गया। 1 लाख के बाद 80,000 प्लस 10 90, 90 प्लस 100 मतलब 100 कितना हुआ, 104, एक मिनट, 80,000, 80 प्लस 10 90, 90 प्लस 1,01,000, 1,01,000। और इधर का कम है, इधर का सिर्फ 1 लाख है। तो अपन इधर क्या लिख देंगे, वाई करंट अकाउंट। बाकी कैश से किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन आंसर में आपके करंट से है तो मैं करंट से करवा देती हूँ, 1,000, ठीक है। बी का तो हमारा हो ही गया 68,000। अब इसका करेंगे सी का, 45, 45 मतलब 50। सी का कितना आया, इधर का 50, इधर का देखो 40, 40 प्लस 6 46, 48, 40 50, 50,500।
ये ज़्यादा आ गया 50,500, 50,500 कितना लेके आना पड़ेगा 500 रुपये, तो बाई करेंट अकाउंट 500 रुपये। और बैलेंस शीट तो इजी है, बस बैलेंस शीट में असेट साइड हम करेंट अकाउंट लिख देंगे ए का और सी का। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर 16 आपका होमवर्क है एंड एग्जाम्पल नंबर 17 आप करना, अगर नहीं होता है तो मैं करवाऊंगी।